अभी आपको ऐसे क्या लगता है जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी पे जो हमला हुआ है, हमले के बाद जो है ना, अब सरकार का क्या मंशा था इसके अंदर? नहीं, सरकार तो हर इंसान की आवाज़ दबाना चाहती है। बस ये चाहे छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, चाहे मीडियम क्लास हो, कोई भी हो, सरकार का मुख्य उद्देश्य है सबकी आवाज़ दबाना। किसी भी हालत में, चाहे गोली से, चाहे बोली से, चाहे सीबीआई से, किसी भी चीज़ से बस आवाज़ दबानी है। बस यही मुख्य उद्देश्य है उनका। अभी यहाँ पे देखा था जंतर मंतर पे लगभग 2 महीना तक ये प्रदर्शन चला था, जो देश की हमारी पहलवान महिलाओं के पर उसके ऊपर भी जो उनको करना था, अरेस्ट किया ना, उनका सदस्यता रद्द किया, ऐसा क्या सरकार के अंदर? हाँ, तो ये करके वो हौसले अपने, उनके जो गुंडे हैं ना, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और क्राइम बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह गुंडे उन्होंने बिठा रखे हैं। हर जगह गुंडे हैं, ये गुंडों की ही सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो अब यही कहती हूँ, जो मणिपुर में हुआ ये खुल्लम खुल्ला एक तरह से गरीब लोगों की आवाज़ दबाने वाली बात है कि ऐसे इन लोगों को सताया जाए तो ये डर जाएं और ये अपने जा के इस मतलब हमारी आवाज़ को दबाएं ना, बल्कि खुद दब जाएं। बस वो यही चाहते हैं। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे लगभग 72 दिनों से वहाँ पे दंगे हो रहे हैं और सेंटर में सरकार मोदी जी की, मणिपुर में सरकार मोदी जी की, फिर भी वहाँ पे इस वो दंगा को रोकने की कोशिश नहीं की मोदी जी। नहीं, वो उन्हें तो भाई, उन्हें बस उसके लिए टाइम है विदेश जाना, उन्हें घूमने का बहुत टाइम है और किसी दुखी का, किसी लड़ाई में झगड़े का उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिखाने के लिए दो अपनी मन की बात बोल देते हैं, उसके बाद चलो यहाँ चलो वहाँ, बाहर का भ्रमण करते रहते हैं। देश की जनता का उनको कोई ख्याल नहीं है। सब जो हो रहा है सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। मैं तो यही बोलती हूँ। उस लड़की को लेके, दोनों लड़कियों, मैं कल से बहुत रो रही हूँ कि एक औरत मतलब सरेआम, जो तो वो द्रौपदी वाला मतलब ज़माना आ गया ना। पढ़े लिखे समाज में ये हो रहा है, सोचो, पढ़े लिखे समाज में इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? वो ये गरीबों की आज पहले भी आवाज़ दबाई जाती थी, आज भी दबाई जा रही है। कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई धनी दो। अभी 2024 में चुनाव होने वाला, उसमें क्या लगता है कि इस तरह से करके बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? नहीं, आनी नहीं चाहिए। वैसे तो इनकी भाई धांधलेबाजी को देखते हुए हम कुछ नहीं कह सकते, वक्त बताएगा। परंतु हमारे लोग ये यूनिट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो शायद कुछ खेला कुछ और ही हो जाए। अभी जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनको आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनको यही मैसेज देना है कि बेटा पढ़ो लिखो, मजबूत बनो, अपना एक होके रहो और जो ये अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह, उसके लिए नई जनरेशन को भी आना पड़ेगा आगे। वो आजकल की जनरेशन आराम और बस यही देख रही है थोड़ा इन चीज़ों। आपको क्या लगता है कि न्यू जनरेशन को क्या करनी चाहिए हिसाब से? देखिए, न्यू जनरेशन को जो बहन जी ने बताया कि शिक्षा देना चाहिए, लेकिन देखिए साथियों, शिक्षा तो हम कभी से लेते आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने भी शिक्षा ली थी, लेकिन हमें अब सामाजिक शिक्षा लेना चाहिए। हमारे बच्चों को ये वास्तविकता बताना चाहिए कि भाई कौन अपना है कौन पराया। सामाजिक शिक्षा में तुम्हें 4 वर्णों में कहाँ घसीट कर पटक दिया गया है। तुम लोग किस जगह पे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस देश में, तुम चौथे वर्ण के सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए उनको सामाजिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अभी के बच्चों में जो न्यू जनरेशन को देख रहे हैं, जब सीधे हाथ पे झंडा दे दिया जय श्री राम का, तो आप बच्चों को उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं या बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं? देखिए, सामाजिक शिक्षा से मेरा यही मतलब है कि जब घर से माँ बाप देखिए कहते हैं ना कि भाई एक मर्द जब जागरूक होता है तो वो एक सिंगल व्यक्ति जागरूक होता है, लेकिन एक घर की महिला जब जागरूक होती है तो वो 2 परिवारों को जागरूक करती है, एक खुद के परिवार को और एक मायके के परिवार को। लेकिन अगर वो महिला जागरूक होगी, आज़ाद होगी, अगर गुलाम नहीं होगी, अगर गुलाम होगी तो उसके बच्चे भी गुलाम होंगे। अगर बच्चा एक आज़ाद विचारों वाली एक जागरूक महिला की गोद में पलेगा तो बच्चा भी निश्चित रूप से आज़ाद पैदा होगा, जागरूक पैदा होगा। आप महिला होकर के अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे बच्चों को सबसे पहले जो है सामाजिक शिक्षा सबसे पहले देना चाहूँगी। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि बेटा क्या सही है क्या गलत है। ये किसी भी महिला के साथ जाति के रूप में इस तरह से है ना गलत नहीं करना चाहिए। हम तो परवर्ण महिलाओं की भी इज्जत करते हैं, तो है ना जो अपनी महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इज्जत मिले। लेकिन एक चीज़ है कि बच्चों को जो है
अभी एक नई चीज़ वो कर दी गई है कि भाई मोबाइल, तो इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर कुछ होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे कई उसमें है ना गलत उसमें भी चले जाते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली के बच्चे हैं तो उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई नज़र रखता है और सही गलत उनको बताता रहता है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ मदर फादर हैं वहाँ पर बच्चों को मोबाइल या टीवी के सुपुर्द करके छोड़ दिया जाता है और बच्चों को सही जानकारियाँ बिल्कुल नहीं होती, घर परिवार की नहीं होती है, समाज की तो आप छोड़ ही दो। अब तो जानना ये चाहते हैं जो हमारे युवा है, जिस तरह से हमारे देश का माहौल है, इस माहौल में हमारे युवा को किस तरह से चलनी चाहिए, उनकी सोच किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, जो हमारे देश के युवा हैं उनकी सोच सबसे पहले तो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि है ना कुछ गलत हो रहा है तो भी आप है ना उसमें पॉजिटिव ढूंढ लें और है ना ये कहें कि भैया ये चीज़ पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव थॉट तो आ रही है लेकिन ये पॉजिटिव है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को पॉजिटिव होना, उनका संस्कारवान होना। संस्कार का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी एक देवी देवता का नाम लेकर किसी की मॉब लीचिंग कर दें, किसी के कपड़े फाड़ दे, किसी को है ना चांटा मार दे। इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ओके, थैंक यू, इन्होंने बिल्कुल हर बात का सही जवाब दिया है।